नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि किसान भाइयों के लिए भाखड़ा नहर को लेकर अब नहरों का आगे का क्या प्लान रहेगा, कितनी बंदी रहेगी, कितनी नहरें चलेंगी, ये पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। दरअसल इस वक्त मैं मौजगढ़ हेड से कुछ ही दूरी पर स्टेट हाईवे 32 पर भाखड़ा नहर पर हूँ और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब फिर से किसानों को अगले करीब 2 हफ्तों की बंदी को फिर से झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब तमाम जितने भी राजवाहें, जितने नहरें पड़ती हैं, उनकी सफाई का काम 10 जून तक चलेगा और जो नहरों का ग्रुप है वो A, B और C के अनुसार चलेगा। यानी कि जो पहला ग्रुप चल रहा था B, अब उसको A मान लिया गया, यानी कि A से शुरुआत की गई है। A ग्रुप में जो कि कालांवाली से BMB की तमाम नहरें चलती हैं, B ग्रुप में फतेहाबाद की नहरें चलती हैं और C ग्रुप है, अब B मौके का चल चुका है, C ग्रुप है उसमें अब आगे टोहाना चलेगा। तो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि इस वक्त तस्वीर ये है कि नहर में पानी है वो रुक चुका है और सबसे बड़ी तस्वीर मौजगढ़ हेड से है कि जो कालांवाली हेड से पानी है वहाँ से बिल्कुल डाउन स्ट्रीम कर दिया गया, बिल्कुल वहाँ से जीरो लेवल पानी है और अब थोड़ा बहुत जो झारा कह सकते हैं, थोड़ा रुका हुआ पानी है, उसमें थोड़ी सी जो गति मूवमेंट है वो आप ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन अब भी जो सबसे बड़ी बात है, जो 45 क्यूसिक पानी मांगा गया था वो सिर्फ 35 क्यूसिक मिला। लगातार विभाग की तरफ से पंजाब से पानी की मांग की गई है और नहरों की जो सफाई है वो 10 जून से तक चलेगी। कालांवाली हेड की अगर बात करें तो अगली जब बंदी है वो 10 जून की शाम को टोहाना से पानी छोड़ा जाएगा, फिर 11 जून की सुबह तक जो पानी है वो तमाम नहरों में आगे BMB के ज़रिए छोड़ा जाएगा। लेकिन अगली बंदी वो क्या नहरें 1 हफ़्ता चलेंगी, 2 हफ़्ता चलेंगी, वो तब तय होगा। फिलहाल 2 हफ़्ते अब बंदी है, वो जो आप मान सकते हैं कि 2 हफ़्ते अब बंदी रहेगी। अब जो सिर्फ मौजगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी है उसमें पानी सिर्फ छोड़ा गया, क्योंकि उसमें पीछे सफाई की वजह से कुछ काम की वजह से पानी नहीं मिल पाया था। और अब जो B ग्रुप में नहरें हैं वो फतेहाबाद ब्रांच की नहरें चल रही हैं, जिनमें 300 क्यूसिक पानी रतिया में है, 1500 क्यूसिक हेड फतेहाबाद में है, 1700 जो BMB में टेम्परेरी 3 दिन के लिए पानी लिया गया है, 500 क्यूसिक पानी उसमें से पंजाब को मिल रहा है, 300 मंबड़ खेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी में छोड़ा गया है और 450 के करीब रोडी ब्रांच में है। और ये भी जो मंबड़ डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करें आप और रोडी की बात करें, इनमें पानी सिर्फ A ग्रुप की वो नहरें थी जिनमें पहले पानी पूरा नहीं हो सका था, इनके जलघर भर नहीं पाए थे, उस वजह से इनमें अगले 1-2 दिन के लिए पानी छोड़ा गया है और वो भी 1-2 दिन के बाद पूरे का पूरा पानी बंद होगा। उसके बाद सिंध मुख राजस्थान और पंजाब को पानी मिलेगा। और ये फतेहाबाद ब्रांच की बात करें, अब C ग्रुप में जो नहरें चलेंगी वो टोहाना की रहेंगी, जिसमें हम देखें तो इस नहरों में अगर बात करें तो सारी नहरों में फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी है, त्रिथला डिस्ट्रीब्यूटरी है, समाइन डिस्ट्रीब्यूटरी है, टोहाना डिस्ट्रीब्यूटरी है और तमदान डिस्ट्रीब्यूटरी और फतेहाबाद ब्रांच, ये C ग्रुप टोहाना में नहरें हैं वो चलेंगी। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो जब ग्रुप A की शुरुआत होगी BMB की कालांवाली हेड से, तो वहाँ से रोडी ब्रांच, मंबड़ खेड़ा, कालवाना डिस्ट्रीब्यूटरी और केवल डिस्ट्रीब्यूटरी, डवाली डिस्ट्रीब्यूटरी और मौजगढ़ मिठड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी है, फिर ये नहरें चलेंगी। और फिर मौजगढ़ हेड की बात करें तो लोगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी है, तेजा खेड़ा है, आसा खेड़ा है चौटाला के साथ, और उसके बाद जो गुरुसर माइनर कालवाना की बात करें तो इन जो राजवाहें हैं इनके अंदर जो उनका पानी छोड़ा जाना है। लेकिन फ़िलहाल इन जो राजवाहें हैं मौजगढ़ की बात करें जितने भी, उनकी सफाई का कार्य वो अब मांग लिया गया है, तो इनमें नहरों में सफाई चलेगी 10 जून तक। और सिर्फ कालांवाली ब्रांच की बात करें तो मिठड़ी और एक जो नहर और बनती है उसके बाद मिठड़ी और मंबड़ जो ब्रांच है, मंबड़ की ऑलरेडी हो चुकी है, रोडी ब्रांच, इन नहरों की जो सफाई का काम चलेगा। और अब 2 हफ्ते फिर से किसानों को जो बंदी का असर देखने को मिलेगा। मुश्किल से 1 हफ्ता नहरें चल पाई, उसमें से भी पूरा पानी नहीं हो पाया है और नरमे की बिजाई तो अब छोड़ दीजिए, उसका पूरा समय निकल चुका है। अब राम भरोसे सब कुछ है। गवार की बिजाई तब होगी, बाजरे की तब होगी जब ऊपर वाला इंद्र देवता बारिश करेगा, तो किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन नहरों के लिए लगातार सरकार प्रशासन की तरफ से जो पंजाब से पानी मांगा गया है, हालांकि वो पानी देने का वादा किया गया, लेकिन अब सफाई कार्य की वजह से और पीछे जो टर्म है वो ABC 3 ग्रुपों में नहरें चलेंगी, तो उनमें जब पानी पूरा होगा तो उसके बाद आगे का हिसाब है वो रखा जाएगा, तो उसके हिसाब से पानी आगे आगे छोड़ा जाना है। अब जिन नहरों को पहले 3 दिन पानी दिया जाना था, जो मंबड़ ब्रांच यानी कि कालांवाली और मौजगढ़ हेड की है, तो उनमें 3 दिन चलने के बाद फिर से 2-3 दिन पानी छोड़ दिया गया और उसी को A ग्रुप मान लिया गया।
यानी कि वो ए द्वारा से शुरू होना था। मैंने पहले जानकारी दी थी कि ये 3 दिन नहरें चलेंगी, उसके बाद फिर से अगले हफ्ता नहरें चलेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और लगातार जो किसान हैं वो मौजगढ़ हेड से भी हमने कल भी 1-2 वीडियो दिखाए थे, आप किसान खुद वहाँ पर चलकर देख रहे हैं कि जो डाउन स्ट्रीम बीएम की है, राजस्थान को पानी दिया जाता है राजकनाल के जरिए, वो पानी छोड़ा जा रहा है, बाकी की नहरें बंद हैं। कल देखा था हमने कि जो चौटालासा खेड़ा की नहर बंद थी, तेजा खेड़ा की बंद थी, इसके साथ साथ जो कालवाना की आखिरी टेल तक जो जाती गुरुसर माइनर बंद थी, वो भी कल किसानों की बारी नहीं लग पाई है। तो ये किसानों की लगातार मांग है कि नहरों में निरंतर 15 दिन पानी दिया जाए, ये सबसे बड़ा मसला है। और अगली ये भी जो हमने जानकारी जुटाई है कि जब ए ग्रुप में ये सारी नहरें, कालांवाली की बात करें, मौजगढ़ की बात करें, जब ये चलेंगी तो आगे कन्फर्म नहीं है कि वो नहरें 1 हफ्ता चलेंगी या 2 हफ्ते चलेंगी। उसका पूरे का पूरा शेड्यूल अभी आएगा, उसके बाद तय होगा कि नहरें कितनी चलेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो ए, बी, सी 3 ग्रुप है, बी में अब फतेहाबाद शुरू हो चुका है और उसमें से भी कुछ पानी पंजाब को है, कुछ एक पानी जो पीछे 3 दिन पानी कम रह गया था मंबर डिस्ट्रीब्यूटरी का, मिठड़ी का, मौजगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी का, तो वो पानी अब चल रहा है। उसके बाद ये नहरें पूर्ण तरीके से बंद हो जाएंगी और मौजगढ़ हेड पर अब पानी सिर्फ वो स्टेबिलिटी पानी की सिर्फ वही रखा गया है जो इमरजेंसी में दिया जा सकता है। बाकी कालांवाली से पूरे का पूरा पानी बंद कर दिया गया है, वहाँ से सारी नहरें बंद हैं और अभी आप तैयार हो जाइए अगले 2 हफ्ते की बंदी को लेकर। आपको अपने संसाधन जुटाने होंगे और किसानों की सबसे बड़ी मांग हम अपने चैनल के जरिए लगातार उठा रहे हैं कि सरकार प्रशासन इस पर तत्परता से इस पर कदम उठाए और ये बंदी आगे 15 दिन ना रह के बल्कि सप्ताह के भीतर ख़त्म होकर किसानों को फिर से पानी मिले, क्योंकि ज़मीनी पानी ख़राब है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी किसानों को मिल नहीं पाती है, तो किसान बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। इस बार ठेके पर ली गई ज़मीनें खाली पड़ी हैं। सिरसा में लगभग 70 से 75% इलाका इस बार सूखे से ग्रस्त हो गया है। नरमे की बिजाई नहीं हो पाई, सिर्फ 10-15% कॉटन की बेल्ट में, जो कॉटन की बेल्ट मानी जाती है वहाँ पर भी इस बार पूरे तरह से आप मान सकते हैं कि पूरे का पूरा ड्राई इलाका रह गया है। तो ऐसे में किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि उनको 15 दिन लगातार पानी दिया जाए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही है और इस वीडियो को आप दबा के शेयर भी कीजिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, 23 हरियाणा, मौजगढ़ हेड।